आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लैंसेट रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों। देखिए मैं ये जब लेक्चर ले रहा था तो मेरे पिताजी बोल रहे थे कि डराओ नहीं किसी को, बट देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक तो कोविड-19 का हवा भी बहुत ज्यादा बना दिया गया है। आप एक बात समझिए कि अगर आप सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो आपको कोविड-19 नहीं होगा, है ना। घर पे रहिए जब तक सिचुएशन ठीक नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतना घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कोविड-19 ना, आपको जान के हैरानी होगी, मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 100 में से 60-70 लोगों को बहुत नॉर्मली इफेक्ट कर रहा है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको फ्लू था, उनको लगा फ्लू है, बट उनको सिम्टम्स कोविड-19 के थे, तो उनको लगा फ्लू है ना, उन्होंने कुछ दवाई ली ना कुछ लिया, वो अपने आप ठीक हो गए। तो आप ये समझिए कि कोविड-19 से लोग ठीक होंगे, 10 में से 9 लोग रिकवर होके जाएंगे। तो इतना डरिए मत, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, जो सरकार कह रही है फॉलो करिए, गाइडलाइंस को फॉलो करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 50% तो बीमार इंसान घबरा के हो जाता है। लेकिन दोस्तों हाँ, ये रिपोर्ट थोड़ी सी डराने वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 2300 के करीब मौत, 2320 कोविड-19 डेथ्स जून के पहले हफ्ते में हो सकती है। यह लैंसेट की रिपोर्ट आई है। क्या सॉल्यूशंस है वो भी बताया है, क्या करने से कोविड-19 थमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड लगेगा और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी हमारे वीडियोस की। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अभी लगभग 14,600 के करीब सब्सक्राइबर हैं। बहुत एहतियात बरतिएगा, यही चैनल मेरा ओरिजिनल है, तो इसीलिए सब्सक्राइबर काउंट में बता रहा हूं। एक और चैनल है उसमें 15,500 करीब सब्सक्राइबर है, 15,600, वो मेरा चैनल नहीं है। तो आप ओरिजिनल चैनल को फॉलो करिए। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है। अभी 1750 के करीब डेथ्स हो रही हैं, लेकिन दोस्तों ये लगभग 2300 तक जाएंगी जून तक। 2320 मौतें होंगी हर दिन जून में, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये रिपोर्ट बोला है लैंसेट कोविड-19 कमीशन बाय इंडिया टास्क फोर्स के मेंबर्स ने ये बताया है। रिपोर्ट का जो टाइटल है, मैनेजिंग इंडिया सेकेंड कोविड-19 वेव अर्जेंट स्टेप्स, इसमें की पॉइंट्स बताए हैं। एक तो ये बताया है, दूसरा हमको क्या करना चाहिए ताकि कोविड-19 को हम रोक सके। तो एक एक करके ये सारी चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अब एनालिसिस जो किया है उसमें यह बताया है कि सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से ज्यादा खतरनाक है। और इस बार, पहले तो फर्स्ट वेव जो आई थी वो उसमें 1 लाख केसेस टच नहीं किए, लेकिन इस बार पेनिट्रेशन अंदर तक है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में कोविड-19 चला गया है। पहले बड़े शहरों में था, अब गांव में भी पहुंच रहा है। भाई, दिन के लगभग 2 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं। मजाक है क्या? 2 लाख! इतनी बुरी हालत है कि जहां लाशें जलाई जाती है वो मशीन जल जा रही है। लोगों के पास जगह नहीं है लाशों को जलाने का, पूरी फैमिली खत्म हो जा रही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस बार जो कोविड-19 है उसका ज्योग्राफिकल रीच बहुत वाइड है। फिर उसके बाद सेकेंड वेव बहुत अलग है फर्स्ट वेव से। क्यों? क्योंकि केसेस एकदम से 1 हफ्ते में एकदम जज्बात बदल गए। मतलब इतनी जल्दी केसेस बढ़े हैं दोस्तों, 10,000 से 80,000 खाली 1 महीने के अंदर गए हैं। तो जो रेट है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत तेज है। 40 दिन के अंदर अंदर सीधा 10,000 से 80,000 तक केसेस गए हैं। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, इस बार 20 से 25% केसेस एसिम्प्टोमेटिक है। ये अच्छी बात भी है, माइल्ड सिम्टम्स हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत लोग हैं जिनको बुखार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 के साथ साथ बुखार भी आ गया है। उनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई सीवियर सिम्टम है ही नहीं, हुआ ठीक हो गया। तो यानी कि दे आर एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक, उनको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइज्ड भी वो नहीं हो रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि आपकी एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाएगी, यानी कि कोविड भी हो गया बहुत ही कम, एक नॉर्मल फ्लू की तरह। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इतना हवा बनाने की या डरने की जरूरत नहीं है।
सब ठीक हो जाएगा, आप प्रिकॉशंस लीजिए। जिनको सीवियर है वो तुरंत हॉस्पिटल में जाए, ठीक है। जिनका वायरल लोड ज्यादा है, सीटी वैल्यू ज्यादा है, वो तुरंत जाएं हॉस्पिटल में। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उनको कोरोना हो गया और वो ठीक भी हो गए, रिकवर भी हो गए। ये इस बार बड़ी अनयूजुअल थिंग है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि देखिए क्या है ना कि एसिम्प्टोमेटिक ये सुपर स्प्रेडर्स भी होते हैं। आपको पता नहीं आपको सिम्टम्स हैं, आपको पता नहीं आपको कोरोना है, लेकिन है आपको कोरोना। सिम्टम्स आपके नहीं है कोरोना लेकिन है। अब आपके पास वायरस तो है ना, वायरल लोड है, वो आप सबको फैला रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी की इम्यूनिटी आप जैसी हो तो वो ज्यादा बीमार पड़ सकता है। तो इसीलिए ये क्लियर नहीं है कि कितनों को फैला रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार ज्यादा केसेस हम देखते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। अभी केस फेटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, मौतें ज्यादा हो रही हैं और ये धीमे धीमे बढ़ेगा। देखिए 2021 में केस फेटिलिटी 0.87% से कम था, लेकिन अब धीमे धीमे ये बढ़ता जा रहा है। अभी भारत में लगभग 664 डेथ्स पर डे हो रही हैं। जून तक ये प्रेडिक्ट किया है कि 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, सर्ज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे फेटिलिटी रेशियो भी आगे बढ़ेगा। फिस्कल हेल्थ बर्डन भी है, भारत को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भारत में फिस्कल बर्डन है, हालांकि हमारे पास तैयारियां बहुत हैं, लेकिन दोस्तों इस बार केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किट्स की जरूरत है और टेस्टिंग की ज्यादा जरूरत है। यूपी में तो ये विवाद चल ही रहा है कि टेस्टिंग कम हो रही है, केसेस बहुत ज्यादा है और टेस्टिंग कम हो रही है, किट्स खत्म हो रही है। तो भारत को $7.8 बिलियन ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे टेस्टिंग पे। 1 बिलियन इक्वल टू हाउ मच? 100 करोड़। तो 100 करोड़ मतलब लगभग $800 करोड़ के आसपास भारत को खर्च करने पड़ेंगे और ज्यादा टेस्टिंग में। एंड $1.7 बिलियन हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन पे, वो भी इस समय जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल खस्ता हाल है। रिपोर्ट ने, अब देखिए ये तो चिंता वाली बातें थी, लेकिन रिपोर्ट ने बताया है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। सॉल्यूशंस आप देखिए, आपको बहुत खुशी होगी। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि 65% लोगों को कोरोना हो रहा है, वो 45 साल से कम है। अभी वैक्सीन 45 साल से ऊपर लोगों को लग रही है। अच्छी बात यह है कि स्पुतनिक 5 को भी हरी झंडी दे दी है, 5 और वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, तो वैक्सीन अब ज्यादा आएंगी। अर्जेंट नीड यह है कि इस समय यंगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें, यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा वैक्सीनेट करें। 11 अप्रैल 2021 तक दोस्तों 30% 45 ईयर्स के ऊपर उनको बोथ डोजेज ऑफ वैक्सीन लग गई है। रिपोर्ट यही रिकमेंड कर रहा है 45 साल से नीचों को भी अब आप वैक्सीन देना शुरू कर दें तो केसेस कम होंगे। ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, बिल्कुल ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। अभी भारत में 2 वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन दोस्तों हमको ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है ताकि हम ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके। बहुत लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना हो रहा है। बिल्कुल कोरोना हो रहा है, मैंने एक लेक्चर भी लिया था। वैक्सीन लगने के बाद इसलिए कोरोना हो रहा है, देखो एक चीज समझो, आपको 2 डोजेज लेने हैं। आपने पहली डोज ली, पहली डोज जब आपने ली तो लगभग 4 हफ्ते का गैप होता है। अब 4 हफ्ते के गैप पे आपने दूसरी डोज ली, दूसरी डोज के 2-3 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू होगी। मतलब जब आपने दूसरी डोज ले ली तो उसके बाद भी 1-2 हफ्ते लगेंगे। ऐसा नहीं कि वैक्सीन ढप्प से लगा ली। बहुत लोगों ने तो यह भी किया, वैक्सीन लगी, मास्क सब फेंक दिया उठा के कि हम तो बिल्कुल सुरक्षित है। तो ऐसा मत करो यार, वैक्सीन लग रही है उसके बाद भी मास्क पहन के घूमो, ये डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं जब आप वैक्सीन लगाओगे। तो भारत में भी 2 ही वैक्सीन है, ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। अब जैसे जॉनसन जॉनसन, फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, इन सबको भी भारत को हरी झंडी। देखिए हालांकि ये फाइजर और मॉडर्ना ये बड़ा गलत काम कर रहा है। फाइजर स्पेशली, फाइजर जिस तरीके का खेल खेल रहा है वो ऐसा लग रहा है वो कमर्शियल पे चला गया है। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ जो अनइक्वल उसने एग्रीमेंट साइन किया है, एकदम अजीबोगरीब। भारत में भी जब देखिए भारत में वैक्सीन लाने का मतलब है कि भारत में आपको टेस्ट करना पड़ेगा, भारत में भी आपको ट्रायल चलाने पड़ेगे। फाइजर का भी कोई जवाब ही नहीं आया है और फाइजर की वैक्सीन भी 7-8 हजार की है। तो 7-8 हजार मतलब अगर आप 4 लोगों को लगवाएंगे अपने घर में हो तो 40-45 हजार तक जाएगा। ठीक है,
तो ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन अच्छी बात यह कि हम अपनी वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं और भी वैक्सीन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमको और ज्यादा वैक्सीन भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर महीने लगभग 70 से 80 मिलियन डोजेज जो हैं वो बना रहे हैं। मतलब 7 से 8 करोड़ डोजेज हर महीने बनाई जा रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। अगर मान लो कि हम 100% भी इसको यूज कर देते हैं, तब भी 5 मिलियन डोजेस पर डे ही हम दे पाएंगे। यानी कि उसके बावजूद खाली आधे लोगों को, अगर मान लो हम 100% भी इसमें सप्लाई कर देते हैं, तो खाली आधे लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो इसीलिए इस गैप को कम करने के लिए हमको वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। अब एक और पॉइंट इस रिपोर्ट में, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, वैक्सीन हेजिडेंसी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 57% रिस्पोंडेंट जो हैं उन्होंने यह बोला है कि दे आर रेडी टू टेक शॉट्स। मतलब 43% अभी भी मान रहे हैं कि दे आर नॉट रेडी टू टेक शॉट्स। भारत में एक तो ये चल रहा है कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें यार, ठीक है। अजीब और गरीब बेसिर पैर की बातें करते हैं, ये खुद तो खतरे में है ही, अपने परिवार को, आप लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भी ऐसे लोगों से एकदम बेसिर पैर की बातें हैं, ठीक है। बेवकूफी वाले बातें हैं ये। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं कहेगा, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहे। बहुत सारी इसमें ऐसी फैमिलीज भी हैं जो बोल रही थी हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और उन्हीं की फैमिली में डेथ हो गई है। तो इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करना पड़ेगा। पहले तो बहुत कम था, ज्यादातर लोग बोल रहे थे हम वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं। अब जाके 57% तक आंकड़ा पहुंचा, लेकिन अभी भी 40% के आसपास वैक्सीन लगाने में हेजिटेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैक्सीन जाके तुरंत लगवाएं, क्योंकि यही आपको बचाएगी, वरना तो बर्बाद हो जाएंगे जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद ब्लैंकेट लॉकडाउन पे यहां पे बोला गया, ब्लैंकेट लॉकडाउन। देखिए, रिपोर्ट ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता है कि स्टेट या नेशनल लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि इस बार लॉकडाउन हुआ तो खत्म, जो गरीब हैं वो मारे जाएंगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि भारत में 60 से 70% लोग गरीब हैं। तो इसीलिए मिडिल ग्राउंड अप्रोच जो है वो फॉलो की जाए। लोकलाइज्ड लॉकडाउन, फेज रिस्ट्रिक्शंस या क्लोजर्स लगाए जाए। जैसे ज्यादातर स्टेट्स में अब सैटरडे संडे लॉकडाउन हो गया, ज्यादातर मतलब जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं। लखनऊ में हर संडे को लॉकडाउन लगाया जाएगा, वो ठीक है। कुछ एरियाज में लॉकडाउन लगाया जाएगा, वो ठीक है। लेकिन एक पूरा स्टेट और नेशनल लॉकडाउन लगाना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल। उसके बाद जीनोमिक सीक्वेंस बढ़ाएं। देखिए, कोरोना वायरस म्यूटेट कर गया है, म्यूटेशन हो गया है, तो जितना ज्यादा हम सीक्वेंसिंग करेंगे, भाई देखो वायरस का एक सीक्वेंस होता है ना, उसके जेनेटिक मटेरियल का एक सीक्वेंस होता है। उससे हम ये पता लगाते हैं कि क्या ये म्यूटेट किया है, इसने अपना रूप बदला है और खतरनाक हुआ है। तो अगर वो स्लो रहेगी तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे और ये वायरस और ज्यादा फैलेगा। जीनोमिक सीक्वेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको पता है कि इस तरीके का वायरस है, इतना खतरनाक वायरस है। तो अगर इतना खतरनाक वायरस है तो हमको वैसे ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल चेंज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज है। उसके बाद ट्रैवल, रिपोर्ट ये रिकमेंड करती है कि कहीं पे भी कोई भी ट्रैवल कर रहा है, किसी भी कंट्री से आ रहा है, कम से कम 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड हो ही, चाहे उसको सिम्टम्स हो चाहे ना हो। और आरटीपीसीआर लेके जाना है। मेरी ऋषिकेश ट्रिप भी इसीलिए कैंसिल हुई थी। पहले मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने बोला था कि आरटीपीसीआर आपको लेके जाना पड़ेगा, और मुझे बहुत गुस्सा आई थी यार कि यार क्या बकवास है। लेकिन अब लग रहा है सही हुआ जो हुआ। कुंभ में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कुंभ में 60 से ज्यादा साधु जो है पॉजिटिव आ गए। अब वैसे तो इस समय पे कुंभ करवाना ही नहीं चाहिए था। फिर ये जो गैदरिंग हो रही है ना जबरदस्त तरीके से, इस पे थोड़ा बैन करो। 10 लोगों से ज्यादा लोग गैदर नहीं होंगे। कल मैं कुछ सामान लेने जा रहा था, तो मेरे घर के थोड़ी दूर एक गेस्ट हाउस है, मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे। दोस्तों, वहां मैं क्या देखता हूं, एक शादी है, शादी चल रही है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, किसी ने। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कैजुअल अप्रोच रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो अगले 2 महीने के लिए 10 से ज्यादा लोग गैदरिंग्स में ना आए। तो बेटा, जिनको शादी करनी है, पैसा बच जाएगा, इसी समय कर लो। नहीं यार, ऐसा मत करना, फिर आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम मर दोगे कि आपने बोला शादी करने के लिए इसीलिए हमने शादी कर ली। ठीक है, अभी मत शादी करना। वैसे बिग फैट वेडिंग नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं, अच्छा छोड़ो यार।
फिर उसके बाद जिनको कोविड हुआ है उनको इन्फॉर्म करना है कि क्या उनको वैक्सीन लग चुकी है या नहीं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे डेटाबेस तैयार होगा। ठीक है, अगर आपको वैक्सीन के बाद भी कोविड हो गया है तो आप बताएं कि आपको कोविड-19 मतलब वैक्सीन लग चुकी है कि नहीं, इससे हमको ट्रैक करने में आसानी होगी। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो दिए गए हैं लैंसेट द्वारा। दोस्तों, इनको अगर हम पालन करेंगे, इनका पालन करेंगे, अगर आप खुद ही बहुत एहतियात बरत लें तो यकीन मानिए कोविड अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसीलिए ये सॉल्यूशंस का पालन करना चाहिए। सरकार इस समय थोड़ी सख्ती दिखा रही है, बहुत जरूरी भी है। मास्क पे जुर्माना भी बढ़ा दिया है। अभी तो लखनऊ में तो ऐसा है कि 1000 है, अगर दूसरी बार पकड़ गए तो 10,000 है। ठीक है, तभी लोग थोड़ा सा उनको लगेगा कि हाँ यार मास्क पहन के निकलना है। ये लेक्चर था, तो डरिए मत, डरने की बात नहीं है। इस रिपोर्ट का मतलब यही कि ये बस सच्चाई सामने लाए, ये चीज हो सकती है। देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने बताया ना 14,500 सब्सक्राइबर है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।